राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या जेल पहुंची पुलिस। जेल में बंद आरोपियों से पुलिस की पूछताछ। नितिन नबीन ने यूपी में जीत का किया दावा। प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी के नेतृत्व को बताया सशक्त, कहा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का लक्ष्य। प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई का निधन, रायपुर में एम्स में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने जताया दुख। रायपुर में बारिश ने खोली रेलवे स्टेशन की पोल, प्लेटफॉर्म पर टपक टीन शेड। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका टीएनपी न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला उत्तर प्रदेश के समाचारों का, तो शुरुआत जो है वो करते हैं पहली खबर के साथ। लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा है कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने मिलकर जो है काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा है कि दोनों नेताओं ने सेवा भाव से जनता के लिए काम किया है। नितिन नबीन ने भरोसा जताया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत के साथ जो है वो सरकार बनाएगी। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुनाव के मैदान में, और हम सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश का बनाने में एनडीए के सभी दलों ने मिलकर काम किया है, और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी 5 आरोपियों से अयोध्या पुलिस जो है वो जेल के इंटरोगेशन रूम में अलग अलग पूछताछ कर रही है। पुलिस आपको बता दें कि अलग अलग पूछताछ कर मामले से जुड़े तथ्यों और इसी के साथ साजिश की जांच कर रही है। पुलिस चोरी की रकम, आपसी संगठन, साठगांठ, नौकरी, बैंक खाते, संपत्ति और जेवरात से जुड़े सवालों से जो है वो पूछताछ करेगी। पूछताछ के दौरान आरोपियों के बयान का मोबाइल डेटा और सीसीटीवी फुटेज से जो है वो मिलान किया जाएगा। पुलिस का उद्देश्य पूरे मामले की साजिश, चोरी की रकम का इस्तेमाल और सभी आरोपियों की भूमिका का पता लगाना है। तो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे चोरी मामले को लेकर विवाद और बयानबाजी जो है वो जारी है। सनातन रक्षक संघ ने चंपत राय का समर्थन करते हुए कहा है कि बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना गलत है। संगठन ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। वहीं आम लोगों से भी कहा है कि चोरी के दोषियों पर सख्त कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। मामला अभी जांच में है और सभी की नजर अंतिम रिपोर्ट और कार्रवाई पर टिकी हुई है। रामनगरी अयोध्या में इन दिनों चढ़ावा चोरी का यह प्रकरण जो सामने आया है, जिसके बाद आज जेल में बंद 8 आरोपियों से अयोध्या पुलिस पूछताछ करेगी। चंदा चोरी प्रकरण को किस तरीके से अयोध्या की जनता देखती है, यह भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ खास बातचीत के लिए सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी, अपने बेबाक अंदाज से जाने जाते हैं, बयानबाजियों से जाने जाते हैं। मुकुंद जी, कैसे देखते हैं इसको? आप लगातार आप भी चंपत राय के समर्थन में है, तो चंपत राय की गलती नहीं है क्या? चंपत राय जी की गलती कहाँ से होगी? अभी दूध का दूध पानी पानी होने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि टिन्नू यादव अखिलेश यादव के संपर्क में थे और सीडीआर रिपोर्ट की जिक्र हो रहा है जी। अब जैसे भी आ जाएगा, बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप चैनल पर। बिल्कुल, हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इनके पास जो है इनकी वार्ता होती रही है जी अखिलेश यादव से। 980 बार के करीब इन्होंने 900 के बार फोन किया है। तो काहे फोन किया था किसी अभियुक्त को? और सनातन रक्षक संघ ने तो फोन नहीं किया है, भाजपा के किसी नेता ने फोन नहीं किया है, चंपत राय जी ने नहीं किया है। फोन किया है तो अखिलेश यादव जी ने किया है। लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, ऐसे में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? चंपत राय को इस्तीफा दिया, चंपत राय जेल भेजो, FIR लिखा जाए उनके खिलाफ, छोटी मछली फंसाई गई, बड़ी मछली बचाई गई, कैसे देखते हैं? बड़ी मछली के खिलाफ अगर कोई सबूत है तो अखिलेश यादव देते हैं, विपक्ष दे दे, संजय सिंह दे दे, केजरीवाल देते हैं, अजय राय आए थे यहाँ अयोध्या में, हाउस अरेस्ट हुए थे, वो देते हैं। किसी के पास कुछ नहीं है, केवल बकैती हो रही है। अब बकैती पे किसी के ऊपर FIR नहीं होगी। चंपत राय जी निर्दोष हैं और
जिस दिन निर्दोष साबित हो गए, SIT का जांच संपन्न हो गई, पुलिस की पूछताछ संपन्न हो गई, उसके बाद आप यहीं पे देखिएगा अयोध्या में समाजवादी पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का खेल है। आप ही बता दीजिए कि मुख्य अभियुक्त तिन्नू यादव काहे हो रहे हैं, मुख्य अभियुक्त अनुकल्प मिश्रा क्यों नहीं हुए, मुख्य अभियुक्त लवकुश मिश्रा क्यों नहीं हुए। और इन लोगों को फंसाया गया है, इसलिए फंसाया गया है। हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि पैसा जो भूसे के पास और गोबर में निकला है, ये डाउट है, ये संदेहास्पद है। इसमें जो है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये ऐसा तो है कि समाजवादी पार्टी द्वारा पूरा प्रायोजित षड्यंत्र के तहत फंसाया गया हो। क्या लगता है अयोध्या को बदनाम करने की ये साजिश चल रही है? बिल्कुल तौर पर इनको पहले राम के अस्तित्व पे सवाल उतारते थे। ये कहते थे, इनके अभी एक चाचा की वीडियो वायरल है, ये कहते थे हिंदू हमें वोट दे या ना दे, अब सनातनी हिंदू हो गए हैं, चुनावी सनातनी। तो ये लोग मंदिर बनवा रहे हैं अखिलेश यादव जी। भाई किसका मंदिर बनवाए? केदारेश्वर महादेव। अखिलेश्वर महादेव मंदिर क्यों नहीं बनवाए थे? बहुत लोग अपने घर के जो है उस पे अखिलेश्वर महादेव बनवा देते। केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं, खुद विष्णु का अवतार बन जा रहे हैं। राम मंदिर चंदा चोरी सनातन आहत हुआ है। सनातन जो है किसी आरोप प्रत्यारोप से आहत नहीं होता। वो अखिलेश यादव थोड़ी ना सनातन। अब चंपत राय के पक्ष में संत भी उतर आए हैं, वो आप भी उतर रहे हैं। हम तो हमेशा से कह रहे हैं कि चंपत राय जी निर्दोष हैं और संत समाज उतरेगा। अभी जो विधि हमारे विद्वान अधिवक्ता हैं, ये भी उतरेंगे। और इसमें अगर समाजवादी पार्टी के लोग दोषी हो गए तो वही अधिवक्ता जो कह रहा है चंदा चोरियों का मैं मुकदमा नहीं लड़ूंगा, और समाजवादियों का भी मुकदमा नहीं लड़ेगा। जो है मौजूद थे सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी, और इन्होंने ये सीधे तौर पर साफ किया है कि एलिगेशन जो लगाया जा रहा है वो सबूत के साथ लगाया जाए, किसी को बदनाम करने की साजिश जो है न रची जाए। और लगातार इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। वीडियो धर्मेंद्र के साथ अंकुर पांडे, TNP न्यूज स्पेशल रिपोर्ट। राम मंदिर में चंदा चोरी के बाद ये जो FIR दर्ज हुई, तमाम लोग जेल गए। आम जनता कैसे इसको सोचती है, अयोध्या की जनता कैसे देखती है, इस वक्त हम लोग तस्वीरों में सबसे पहले आपको दिखाएंगे। अयोध्या का सबसे ऊंचा स्थान है, इसको मणि पर्वत कहते हैं, और तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, दुकानदार हैं। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, तमाम लोग यहाँ पर बंदरों को चना वना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और आज जो है चंदा चोरी का ये जो मामला है, ये बातचीत भी करेंगे। थोड़ा इधर चले आइए आप, उधर से। ये क्या आप कुछ कहें, कैसे देखते हैं ये जो पूरा प्रकरण है राम मंदिर का? राम मंदिर का प्रकरण जो है ये बहुत अफसोसजनक है, लेकिन क्या किया जाए इसमें हम क्या बोलें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग तो यहाँ जन्म से सब देख रहे हैं, यहाँ भी ऐसा ही मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, हो गया है, सुधार किया जाएगा। इसमें बंदरों को चना खिला रहे हैं आप, और हनुमान जी महाराज के भक्त लग रहे हैं हमको। हाँ, हमारा ये प्रोग्राम हर मंगलवार को होता रहता है। हमारी एक कुल्हड़ चाय सेवा संस्थान है, हर मंगलवार को हम लोग ऐसा प्रोग्राम करते रहते हैं। चोरी हो गई रामलला के दरबार में, चुरा ले गए लोग, जेल गए, अब चंपत राय की इस्तीफा मांगा जा रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं, हम उन सब चीज़ों से देखिए, चंपत राय जी बहुत त्यागी व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत त्याग भरा रहा है, लेकिन अब उनसे थोड़ी सी लापरवाही हो गई है। उसका हमको अफसोस भी है। कितना हृदय आप लोग का, कितना लग रहा, कैसे लग रहा आपके, कैसा आपके हृदय में दर्द है? दर्द तो अयोध्या में सभी, अयोध्या क्या पूरे देश में है, दर्द पूरे देश के लोगों को है। उन्होंने 1-1 रुपया दिया है राम मंदिर के लिए। हाँ, सबको दर्द है इस चीज़ में, लेकिन तमाम लोग और हमारे साथ मौजूद हैं। ये राम मंदिर का जो प्रकरण है, कैसे देखते हैं आप? युवा हैं, आप भी इसमें आए हैं, कैसे देखते हैं ये पूरा जो चंदा चोरी मामला सामने? बहुत अफसोसजनक है, होना नहीं चाहिए था प्रभु श्री राम लला के मंदिर में। इतने सालों बाद हमारा राम मंदिर बना, इतने लीगल बैटल्स के बाद हम राम मंदिर जीत पाए हैं, और उसमें फिर ऐसे प्रकरण होते हैं तो बहुत अफसोसजनक है। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया। दिल्ली से आए इस संस्था में, मतलब यहाँ दर्शन करने आए? हाँ, मैं दर्शन। तस्वीरों में आप देखेंगे यहाँ पर मौजूद थे बातचीत के लिए। और ये चंदा चोरी का जो प्रकरण है रामनगरी अयोध्या में, तमाम लोगों ने तमाम अपनी बातें व्यक्त की। आज साधु संतों ने बैठक भी किया है, और
चंपत राय के पक्ष में बोला है और 6 तारीख को एक बैठक होनी है, जिसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार किया जाए कि न किया जाए। वीडियो धर्मेंद्र के साथ अंकुर पांडे, TNP न्यूज़, अयोध्या। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, कानपुर के आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र के परमठ इलाके में बरसात के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या को लेकर स्थानीय विधायक अमिताभ बाजपेयी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने नगर निगम, जल निगम और इसी के साथ जलकल विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया और जल निकासी व्यवस्था को बारीकी से समझने के लिए और बारीकी से जो है उसका जायजा लिया है। इस दौरान विधायक ने अधिकारियों से समस्या के कारणों की जानकारी ली और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से काम करें। उन्होंने कहा है कि जनता की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जलभराव का स्थायी समाधान जल्द सुनिश्चित किया जाए। शहर में कई जगह जलभराव की शिकायत आई, 3-4 जगह हमारी विधानसभा में भी आई। लगभग सारे पॉइंट हम देखाए थे। परमठ में जलभराव क्यों हुआ ये समझ में इसलिए नहीं आया कि परमठ गंगा जी के ठीक किनारे पर है। तो आज जलकल, जल निगम और नगर निगम के अधिकारियों के साथ में मुआयना किया है। ये जो नाला है, इस नाले को टैप किया गया था, उसका गेट समय से न खुलना समस्या रहा, उसको देखा गया है और गेट कैसे बरसात समय खोल दिया जाए इसकी योजना बना ली गई है। उम्मीद करते हैं अगली बार बरसात होगी तो परमठ में पानी नहीं भरेगा। मीनाक्षी अग्रवाल, अधिशासी जनता जोन 4। अभी विधायक जी ने निरीक्षण किया, यहाँ पे क्या कहना चाहिए, किस तरीके से नाले का परमठ पे जल भराव होगा? परमठ पे इस बार जो अत्यधिक जल भराव हुआ था उसका मुख्य कारण था कि समय से स्लूस जो वॉल्व लगा हुआ है उसको नहीं खोल पाए थे। तो अब हमने आपस में जल निगम और नगर निगम ने समन्वय स्थापित करके हम लोग ने कार्य योजना की है कि समय से ये वॉल्व खोल दिया जाए, जिससे कि कोई भी अत्यधिक जलभराव की स्थिति ना उत्पन्न हो जो इस बार हुई है। साथ ही नगर निगम ने जो आवागमन के लिए लोगों के लिए पहले बहुत रिस्की था, जिससे दुर्घटना होने के चांसेस थे, तो पूरा एक दीवार बनाई है, RCC रिटेनिंग वॉल बनाई है और साथ के साथ एक पैसेज भी वॉल के आगे बनाया है, जिससे पानी गंगा नदी में इजीली जाता है। तो कानपुर के अरौला थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। ACP ने यहां अरौला थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर 6 चोरी की मोटरसाइकिल्स भी बरामद की गई हैं। इसके अलावा एक मोबाइल फ़ोन भी जो है यहाँ पर एंड्रॉयड वो बरामद किया गया और उसको जब्त किया गया है। कि आज 5 जुलाई 2026 को सुबह लगभग 4 बजे पुलिस की मुखबिर से सूचना मिलती है मुखबिर द्वारा कि ये विजन रोड पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस के नीचे ये 3 व्यक्ति एक बाइक से जा रहे हैं जो कि संदिग्ध है। इस सूचना पर पुलिस अपना अंडरपास के नीचे पहुंचती है और वहां पर 3 व्यक्ति जो बाइक से आ रहे थे उसको रुकवाती है, जिसमें पुलिस पूछताछ करती है तो कोई स्पष्ट बाइक का जवाब नहीं दे पाते हैं। फिर बाइक के बारे में जब पता किया जाता है तो बाइक चोरी की निकलती है और ये 3 व्यक्ति जो रविशंकर कुशवाहा, गोविंद सक्सेना और देव सक्सेना है, ये तीनों अभियुक्त कन्नौज के जनपद कन्नौज के रहने वाले हैं और इनके निशानदेही पर ये देवियनपुरा जो खराचा झाड़ियाँ हैं अंडरपास के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के बगल में, तो झाड़ियों में छिपाकर और 5 बाइक रखे, कुल मिलाकर 6 बाइक को बरामद किया जाता है। तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां की तैयारियां जो हैं वो जोरों से चल रही हैं। इसी बीच सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अक्षय चौधरी के नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा के बिसरख पंचायत में साइकिल रैली यात्रा निकाली गई, जिसका मुख्य उद्देश्य सपा की नीतियों और पीडीए के मुद्दे को आम लोगों तक पहुंचाना था। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने क्षेत्र में जनसंपर्क करते हुए लोगों से संवाद किया है। नेताओं ने दावा किया है कि वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश में बड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य फोकस युवाओं को रोजगार, किसानों को राहत, बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाना रहेगा। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। और
ये यात्रा मेरे नेतृत्व में नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में निकाली जा रही है। तमाम क्षेत्र के नौजवान साथियों, जो जितने भी आज साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, इन सभी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी दादरी परिवर्तन यात्रा जो साइकिल के माध्यम से दादरी विधानसभा के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बूथ पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनने का काम करेगी, उनके बीच में रात्रि विश्राम करके उनके दर्द को समझने का, उनके दर्द को महसूस करने का भी हम काम करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनकर निश्चित रूप से 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे और आगामी मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जो 2027 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हम उनके सामने इन सभी समस्याओं को रखकर तमाम दादरी विधानसभा की तमाम समस्याओं का हम समाधान कराएंगे। तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने घर आम पार्टी का आयोजन किया है। आपको बता दें, इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी शामिल हुए। सभी नेताओं के साथ बैठकर आम का स्वाद लिया गया और आपस में बातचीत की। इस दौरान माहौल काफी सहज और सौहार्दपूर्ण रहा। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, फर्रुखाबाद में महंत ईश्वर दास ने सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों का खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके राजनीतिक में आने से जो भी बातें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। महंत ने कहा है कि वो किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां आगामी चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका मुख्य ध्यान आश्रम, गुरुकुल और गौशाला की सेवा कार्यों पर रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के भ्रामक पोस्ट ना फैलाएं। ये जानकारी उन्होंने, आपको बता दें, दुर्वासा ऋषि आश्रम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। चोरी तो हुई, यदि नहीं हुई तो इतना बड़ा विषय कैसे बाहर निकल करके आया। और ये भी निश्चित है जो लोग इसमें दोषी हैं उनको एक जन्म नहीं अनेक जन्मों तक भोगना पड़ेगा ही, क्योंकि भगवान के पैसों की चोरी की, भगवान के वस्तु पदार्थ की चोरी की, एक सामान्य जगत में चोरी इतना बड़ा महापाप है। 4 महापाप हैं: ब्रह्म हत्या, सुरापानम, अस्तेयम, गुरुर्वांगनागमन, महापातकान्याहु, संसर्गश्चापि दूषितः। ब्रह्म हत्या, शराब पीना, अस्तेय मीन्स चोरी और चोरी करने वाला, और व्यभिचारी, ये 4 महापाप हैं। इनकी छाया साधक के ऊपर पड़ जाए तो साधक अपवित्र हो जाता है। और अन्य जितने भी पाप हैं उनका प्रायश्चित वेद पुराण उपनिषदों में है, लेकिन इन 4 महापापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। तो निश्चित ही जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया बहुत निंदनीय है। उन लोगों को निश्चित ही अनेक जन्मों तक भोग भोगना पड़ेगा। सिकंदराबाद में टाटा 407 और ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि टाटा 407 का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन का चालक कैबिन में वो फंस गया, जिससे स्थानीय लोगों ने तुरंत बाहर निकालने में मदद की। बताया जा रहा है कि चालक डीजल पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप की ओर जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को अस्पताल भिजवाया। हादसे के कारण कुछ समय तक सड़क पर यातायात बाधित रहा। पुलिस ने दोनों वाहनों को हटवाकर यातायात सामान्य करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, जालौन के केलिया थाना क्षेत्र के कुंडा गांव में मिट्टी भराई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 8 वर्षीय मासूम अमन की मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक घटना के बाद गांव में मातम छा गया है और पुलिस जांच में जुटी है। तो शाहजहांपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब 4 युवक विरोध जताते हुए पानी की टंकी पर चढ़ गए।
वहीं युवकों को आरोप है कि पैसों के लेन देन के मामले में उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस लगातार उन्हें नीचे उतारने के लिए मना रही है, लेकिन युवक अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और नीचे आने से इनकार कर रहे हैं। प्रशासन के लिए यह स्थिति चुनौती बनी हुई है और भारी भीड़ जमा हो गई है। पुलिस मामले को शांत कराने का प्रयास कर रही है। तो उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां प्रसिद्ध गोकुल बाबा मंदिर परिसर में दर्शन के दौरान एक युवक को सांप ने डस लिया। हैरानी की बात यह रही कि घायल युवक एसपी सिंह इलाज के लिए जो है खुद सांप को एक झोले में लेकर जो है जिला अस्पताल पहुंच गया। आपको बता दें, जिससे वहां कुछ देर तक जो है हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक जो है मगरवाड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला था और मंदिर में दर्शन के दौरान ये जो है घटना हुई है। फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है और उसकी हालात स्थिर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्नाव जिले से एक दर्दनाक वारदात सामने आई है, जहां औरास थाना क्षेत्र के एक गांव में पारिवारिक विवाद ने जो है खौफनाक लूप ले लिया। आपको बता दें कि इस विवाद में प्रमोद पासी उर्फ रेवती की उनके ही बेटे सोनेलाल पासी ने जो है कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। सिर और गर्दन पर गंभीर चोट लगने से पिता की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। कहाँ के रहने वाले हो? उटराटा कॉलेज मजरा चमारा में खेले। अच्छा, ये जो खत्म हुए हैं कौन है आपके? हमारे भाई हैं। क्या घटना हुई थी इनके साथ? इनके संग घटना ये हुई, ये यहाँ से पूजा करने गए थे मंदिर पे, तो शनिदेव की पूजा करने गए थे। शनिदेव की पूजा हो गई थी, फिर ब्रह्म बाबा की पूजा कर रहे थे, पीछे से कुल्हाड़ मार दी। अच्छा, किसने कुल्हाड़ी मारी? इन बड़े लड़के ने। क्या नाम है? सोनेलाल। क्या वजह थी, कुछ वजह पता चली? अब मुझे कहा, मुझे नहीं के भले वो मंदिर पर रहा था और समझो जी पूजा करेंगे, कोई बातचीत होता है तो हम पंचन भी मालूम होता है। पहले भी कोई रंजिश वगैरह थी क्या? पहले रंजिश नहीं थी, कुछ थी जो है हुआ रहा थे चंडीगढ़ में और यहाँ अब तक कोई बात नहीं थी। तो सिकंदराबाद में टाटा 407 और ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि टाटा 407 का अगला हिस्सा जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन चालक जो है वो कैबिन में फंस गया, जिससे स्थानीय लोगों ने तुरंत बाहर निकालने में मदद की। बताया जा रहा है कि चालक डीजल पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप की ओर जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को अस्पताल भिजवाया है। हादसे के कारण कुछ समय तक सड़क पर यातायात जो है वो बाधित रहा। पुलिस ने दोनों वाहनों को हटवाकर यातायात सामान्य करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, लेकिन जल्द होंगे हाजिर ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। आप बने रहें टीएनपी न्यूज़ पे।